आज किसान संसद का आखिरी दिन है और पिछले 3 दिनों से लगातार नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कशन चल रही है। आज भी वही जारी है और अभी तक हम एक सत्र ख़त्म कर चुके हैं और उसमें हमने देखा है कि महिलाओं ने देश के जितने भी पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं पिछले 7 साल में बीजेपी के राज में घटी हैं या इनके बीजेपी सरकार द्वारा फैसले लिए गए हैं, उन सब पे बहुत ही गंभीर चर्चा यहाँ पे की है कि क्यों हम उन नीतियों से असहमत हैं और क्यों हमें इस सरकार के अंदर भरोसा नहीं है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि कितना फ़र्क है दोनों संसदों के अंदर। एक तरफ किसान हैं जो आज भी बैठ के यहाँ पे जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, उन सब इम्पॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर, कोविड में कैसे मज़दूरों को फोर्स किया गया कि वो हज़ारों किलोमीटर पैदल चले, किस तरीके से भूख की वजह से लोग कोविड में मरे, किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, उन सारे मुद्दों पे आज भी किसान संसद में लोग बात कर रहे हैं फार्म बिलों के साथ साथ। और दूसरी तरफ हमारी त्रासदी ये है कि पार्लियामेंट के इसी सेशन में, मॉनसून सेशन में 20 बिल ऐसे पास कर दिए गए जिन पे लगभग ना के बराबर जो है वो डिस्कशन हुई है। तो उसमें समझ आता है कि सच में अगर आप लोगों के हित की एक सरकार चलाना चाहते हो, उनके हित का शासन करना चाहते हो, तो उसमें कितना फ़र्क है। उसको चलना चाहिए ऐसे जहां एक एक मुद्दे पे डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये सरकार है जो ताबड़तोड़ तरीके से लॉ पास करती आ रही है ताकि वो जल्द से जल्द इस देश को बेच सके। यही इन्होंने तीनों कृषि कानूनों के साथ भी किया था, बिना मतलब वोट कराए, सिर्फ वॉइस वोट के साथ उसको हफड़ा तफड़ी में पास कर दिया था। और उसका नतीजा ये है कि पिछले 11 महीनों से किसान सड़कों पे हैं। इसलिए सरकार को इस तरीके से शासन करना रोकना चाहिए और यहाँ से किसान संसद से कोई उनको शिक्षा लेनी चाहिए कि देश की संसद को कैसे चलाना है। हाँ जी, मेरा नाम नीलम राणा है, उपशेरनी, और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, करनाल से हूँ जी सर। और पिछले 8 महीनों से तो हम धरना धरते आ रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि 8 महीनों से हम कितना सार्वजनिक धरना धर रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार है इतनी विरोधी है, इतनी बेशर्माई है। वो कहते हैं ना, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था, बेशर्माई तेरा आसरा। इस सरकार का वो हाल है कि बेशर्माई तेरा आसरा। जब किसी को खड़े हुए नहीं दिखाई देते तो पड़े हुए क्या दिखाई देंगे। 8 महीनों से इन्होंने हमारा जंगसंग नहीं देखा तो अब क्या देखेंगे ये। इनके सामने रोना व्यर्थ है। बाकी ये सरकार अब तेल लगा के निकल जाए तो बेस्ट है, एडीओ से तेल लगा के निकल जाए तो बेस्ट है। ये सरकार करने के लायक ही नहीं है। जब हमसे वोट मांगते हैं तब तो सीधा सुर के हमारे पैरों में, कदमों में लेट जाते हैं। जब भी कोई कानून पास करते हैं बिना पूछे करते हैं। क्यों नहीं पूछते भाई? जब ये एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या दुनिया को पूछते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? हमारी वोटों से ही बनते हैं, ना कि वो अकेले से बनते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कहना यही है, जब ये हमें किसी प्रकार की कोई बात पूछना पसंद ही नहीं करते और हमारी बात सुनना पसंद ही नहीं करते, तो इनके सामने रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस सरकार को निकल जाना चाहिए, बस मेरी तो यही राय है। और हम आंदोलन कर रहे हैं ना, धड़ाके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। बरसात हो या गर्मी हो या ओले हो या कोई भी मौसम हो, हमें काम करने की आदत है और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आंदोलन हमारा 2024 तक। अगर आज सुनवाई हो गई है तो बेस्ट है, अगर आज सुनवाई नहीं होती है तो 2024 छोड़ 2030 तक हम आंदोलन ऐसे ही अपना जारी रखेंगे और अपने आंदोलन को हम कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। हमें चाहे मरना भी मंजूर है, हम अपने आंदोलन को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हम किसान हैं, किसान अन्नदाता, हमें हर मौसम से लड़ने की आदत है।